वास में थे। श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राजगुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में, और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का यह मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो। देवी अहिल्या का मंदिर, भगवान वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, विश्वामित्र का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर। माता शबरी जो कि साक्षात प्रमाण है भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भक्त स्वरूप में, कि जिनके जूठे पैर खाकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उनको परमगति प्रदान की और उनको उनके भक्त स्वरूप को स्थापित किया। जूठे पैर भी अगर भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त से खा सकते हैं, ये सनातन संस्कृति का ऐसा बिंब है जो अन्य संस्कृतियों में कहीं प्रतिबिंबित नहीं होता है। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रथम श्लोक से रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है सप्त मंदिर में, जहाँ पर श्रद्धाउन्नत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माता शबरी, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, महर्षि अगस्त, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, इन सब के मंदिर हैं जो कि गुरु हैं, जो कि भक्त हैं और जो कि मित्र हैं। गुरु, भक्त और मित्र इन सबको समादृत रूप में स्थापित किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में। माता शबरी के इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति को लेकर के दुविधा में थी। जब उसके बाद में जब स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया और भगवान श्री राम से नवधा भक्ति के बारे में जब प्रश्न किया, तो स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और संतों के सत्संग, जिनके उन तमाम संतों की जो प्रतिमाएं हम देख रहे हैं आज प्रतिस्थापित हैं, उसी संत परंपरा का बखान करते हुए पहली जो भक्ति है भगवान श्री राम ने संतों के सत्संग को ही बताया। और प्रथम भगति संतन कर संगा, इस तरह से कहा कि जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा, भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा प्रसंगों से अगर आपको प्रेम हो, उसको भी भक्ति का दूसरा चरण कहा गया। अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा, और आप देख रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमाएं यहाँ पर इसी बात का द्योतक हैं कि किस तरह से अगर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा में आपको तत्पर होना होगा। कपट को छोड़ करके भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाले निषाद राजगुह, उनसे ज़्यादा कपटहीन व्यक्तित्व आपको पूरे रामचरित्र में नहीं दिखाई देगा। वेदों में जो प्रसिद्ध जो इंद्रियों का श्रम कहा गया है, उसको भी भक्ति में स्थापित करने की स्पष्ट रूप से परंपरा है। और संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना, और यही भारतीय मनीषा है, ऋषि परंपरा है, सभी में समत्व का भाव और जन जन में भगवान को ही देखना, इसको भी भक्ति का एक अंग कहा गया। जो भी मिले भगवान से उसी में संतोष रखना और सरल और कपट रहित व्यवहार करना, ये भगवान श्री राम ने स्वयं नवधा भक्ति के सूत्र माता शबरी के साथ अपने प्रसंग में करते हुए कहे। और सप्त मंदिर के अलावा शेषावतार मंदिर के भी आज पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया।
माहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शारदो अन्ते दे। माहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शारदो अन्ते दे। माहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शारदो अन्ते दे। माहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शारदो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता है। शेषनाग जिनके फण पर इस पृथ्वी के टिके होने की पौराणिकता है और जो कि एक रक्षक के रूप में, एक सहचर के रूप में हमेशा भगवान श्री राम के साथ वनवास से लेकर अंत समय तक रहे, हमेशा रहे। एक आदर्श अनुज के रूप में, एक आदर्श भ्राता के रूप में, एक आदर्श रक्षक के रूप में, एक आदर्श सहचर के रूप में भगवान लक्ष्मण है। और यदि भगवान लक्ष्मण को समर्पित है शेषावतार मंदिर, जिसके दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है। तकरीबन 16,000 घन फुट से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित ये मंदिर, इस मंदिर के विग्रह की ऊंचाई भगवान श्री राम लला के विग्रह के बराबर रखी गई है और बेहद रमणीय, बहुत ही मनोरम, बहुत ही विलक्षण ये मंदिर बनाया गया है, जो कि मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और इसलिए भी ये अद्भुत है इस बात को समझना, क्योंकि शेषावतार या लक्ष्मण जी के स्वतंत्र मंदिर बहुत ही कम, प्राय न के बराबर ही आप कह सकते हैं। एक उत्तराखंड में स्थान है जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का एक स्वतंत्र मंदिर है और मेरी जानकारी में शायद भारतवर्ष में ऐसे मंदिर स्वतंत्र तौर पर नहीं है। शेषावतार लक्ष्मण की ये मूर्ति जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ पर पूजन अर्चन किया है, अपने आप में अटूट निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान का प्रतीक। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे दाहिने हाथ की तरह है, लक्ष्मण मेरे प्राण की तरह है। जैसे प्राण अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वैसे मैं लक्ष्मण को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के जीवन की कल्पना लक्ष्मण के बिना की नहीं जा सकती और जब पिता और भगवान श्री राम में चयन का वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई भी संबंध भगवान के संबंध से बड़ा नहीं है और इसलिए
आदि भक्त के रूप में स्वयं उनको भगवान का ही अवतार कहा जाता है, शेषावतार, जो स्वयं भगवान के पर्यंक के रूप में, भगवान के पर्यंक के रूप में यानी पलंग के रूप में उनको उनकी एक जो कल्पना है वो की जाती है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार किया, अपने गृह, अपने परिवार, अपनी पत्नी, सर्वस्व त्याग कर वो भगवान श्री राम की सेवा में रहे। अनवरत 14 वर्षों तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना शयन किए उन्होंने भगवान श्री राम की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पहचान की इच्छा तक नहीं की। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का स्वरूप ही उन्हें कहा जाता है और आज उनके इसी आदर्श को सम्मान देने के लिए शेषावतार मंदिर का निर्माण, और यहाँ भी भगवान लक्ष्मण बाल रूप में ही प्रतिस्थापित नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे होंगे छोटी सी प्रतिमा उनकी बाल रूप की भी दर्शनों के लिए रखी गई है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और भगवान लक्ष्मी नारायण के रक्षक के रूप में, उनके सहचर के रूप में भगवान शेषनाग होते हैं। और भगवान शेषनाग के ही अवतार के रूप में, शेषावतार के रूप में भगवान लक्ष्मण को माना गया है। जब त्रेता युग में भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेषनाग के रूप में जब अवतरित हुए तो यही उसी भाव को यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। शेषावतार मंदिर को स्थापित किया गया है दक्षिण पश्चिम में स्थित, और यहाँ पर सप्त मंदिरों की स्थापना की गई है, जो सप्त मंदिर समर्पित है महर्षि वशिष्ठ के लिए, महर्षि विश्वामित्र को, महर्षि अगस्त्य को, देवी अहिल्या को, माता शबरी को, निषाद राजगुह को और महर्षि वाल्मीकि को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, दर्शन पूजन किए, श्रद्धान्वित हुए, विनयान्वित हुए, और ये प्रतीक है कि किस तरीके से भगवान श्री राम के इस मंदिर को सर्वव्यापी और समावेशी स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर गुरु भी हैं, यहाँ पर भ्राता भी हैं, यहाँ पर भक्त भी हैं, यहाँ पर अनुचर भी हैं और यहाँ पर सहचर भी हैं। यह हमारी समावेशी संस्कृति का स्वरूप है कि भगवान श्री राम के गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में अगर भगवान वशिष्ठ हैं, तो गुरु के रूप में भगवान दशरथ नंदन को श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गढ़ने वाले रूप में भगवान विश्वामित्र हैं, और धर्माधि स्थापना के लिए, लंका विजय के लिए, मंत्र देने के लिए महर्षि अगस्त्य हैं। सखा के रूप में, भक्त के रूप में निषाद राजगुह हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर में जिन्होंने भगवान को नाव से अपने पार लगाया, भगवान को उस पार पहुंचाया। माता शबरी जो कि अनन्य भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक हैं। देवी अहिल्या जो कि निष्कलंक स्वरूप में है, जो कि नए अवतार के रूप में है। तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर भ्राता, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भक्त, सबको स्थान दिया गया है, और यही हमारी संस्कृति का समावेशी स्वरूप है। भगवान शेषावतार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भगवान शेषावतार के मंदिर की पूजा अर्चना की, और उससे पहले सप्त मंदिर, और सर्वप्रथम सप्त मंदिर में आपको दर्शन होते हैं महर्षि वशिष्ठ के। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेषावतार, श्री लक्ष्मण जी के बाल रूप के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। गौर वर्ण का स्वरूप श्री लक्ष्मण जी का बाल स्वरूप में अपने वो इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। शेषावतार कहा जाता है। भगवान स्वयं उनको पर्यंक के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ सीता माँ लक्ष्मी के रूप में
भगवान श्री राम के चरण संवहन करती हैं। ये प्रथम जो तस्वीर है वो है महर्षि वशिष्ठ की, जो इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु कहे जाते हैं। 39 पीढ़ियों तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान श्री राम की। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है ये है महर्षि विश्वामित्र का, जो दशरथ जी से मांग करके राम लक्ष्मण को लेके गए अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए, और माँ सीता के साथ भगवान का जो विवाह पंचमी का आज का दिन। ये जो तीसरी तस्वीर है वो महर्षि अगस्त्य की है, जिन्होंने उत्तर काशी से लेकर के दक्षिण की यात्रा की भगवान श्री राम के कार्य में ही सहयोग करने के लिए। चौथी मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी को प्रदान किया। समकालीन भगवान श्री राम के ये महर्षि, जहाँ जिनके आश्रम में माँ सीता ने भी निवास किया। उसके बाद ये देवी अहल्या, सप्तकन्याओं में जिनका नाम स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है, गौतम ऋषि की पत्नी। निषाद राजगुह, भगवान श्री राम के परम सखा, सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक, भगवान श्री राम के कार्य में अद्भुत योगदान और बाल सखा कहे गए हैं भगवान श्री राम के। और माता शबरी, जो भक्ति की प्रतिमूर्ति, जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो ये सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, इन दोनों ही पवित्र स्थानों पर आज पूजन और अर्चन का कार्यक्रम। संपूर्ण विश्व को अब ये मंदिर समर्पित किए जा चुके हैं, दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। और अब जब भी आप भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे तो उसी परिसर में आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। सारे निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें आपके समक्ष। भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, जो कि सूर्यवंश के गुरु रहे, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने दशरथ नंदन को श्री राम स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रदान किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, और निश्चर हीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन का शपथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिलाया। राक्षसों के नाश के लिए उनको दीक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले गए, और अंततः माँ जानकी से विवाह कराया। और भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने संस्कृत में राम के चरित्र को दिग्दिगांत में प्रस्तुत किया, माता देवी अहिल्या और साथ ही साथ माता शबरी और निषाद राजगुह, इन सब के लिए समर्पित यह मंदिर ये बताता है कि किस तरीके से एक समावेशी सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, समावेशन किया गया है गुरु का, मित्र का, भक्त का, सहचर का, अनुचर का, और सब में कोई भेद नहीं है। जब दर्शनार्थी यहाँ पहुँचेंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, कई एकड़ों में फैला ये मंदिर, जब अलग अलग मंदिरों को दर्शन करेंगे तो आत्मसात करेंगे कि कितनी समावेशी हमारी संस्कृति है, जहाँ पर शबरी में, निषाद राज में, और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र को एक ही सोपान पर, एक ही स्थान पर, एक ही सम्मान से स्थापित किया गया है। जहाँ पर कोई भेद ना हो, वही जहाँ पर सारे भेद समाप्त हो जाए, अभेद हो जाए, वही राम का जन्म स्थान है, वही सनातन का मूल मंत्र है। ममत्व और समत्व का पाठ पढ़ाएगा पूरी दुनिया को ये सप्तर्षि मंदिर, जहाँ पर गुरु को, सखा को, अनुचर को, भक्त को समान रूप से, सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठित किया गया है। सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक, समाज में बिना किसी भेद के, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग भेद के सभी लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बनाए रखना भारत की अत्यंत प्राचीन मनीषा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। और प्रमुख उद्देश्य जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, सभी को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और समान सम्मान प्रदान करना, यही भगवान श्री राम
लला के दिव्य मंदिर में जो सप्त मंदिर की स्थापना की गई है और इसी के ज़रिए एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के पथ को भी प्रदर्शित करना, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना, ये सभी संदेश आज इन सप्त मंदिरों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में, विश्व के कोने कोने में प्रसारित करने का एक अद्भुत प्रयास, प्रतीकों के माध्यम से आदर्शों को जीवन में समाहित करना, ये भारतीय मनीषा का एक अभिन्न अंग रहा है और भारत की ऋषि परंपरा और सभी को साथ लेकर के चलने की जो परंपरा रही है, जिसमें बीच में कई सारे लोगों ने जानबूझ करके आपस में भेदभाव उत्पन्न करने का जो प्रयास किया, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसी की दिशा में एक महत् कार्य के रूप में श्री रामलला मंदिर में सप्त मंदिर की स्थापना, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर की स्थापना, सामाजिक समरसता जिसके मूल में, और आज इस कार्यक्रम के जरिए संपूर्ण विश्व को सामाजिक समरसता का एक अद्भुत संदेश मिलता हुआ। इससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर का पूजन अर्चन कर सभी भारतीयों के मन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अगस्त ऋषि जिन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियों का सम्मिलन किया, अगस्त ऋषि जिनको तमिल भाषा का उद्बोधन करता और स्थापन करता माना जाता है, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने इस धरती को निश्चर और राक्षसों से विहीन करने का प्रण लिया, देवी अहिल्या जो कि भगवान श्री राम के श्री चरणों से उद्धार प्राप्त की, और साथ ही साथ माता शबरी जो कि निषाद राजगुह जिन्होंने भगवान को, जो कि भवसागर पार करते हैं, भगवान को नदी से गंगा पार कराया और उन्होंने मार्ग दिखाया। तो ये ऐसे रूपक, ऐसे प्रमाण, ऐसे क्षेपक हैं जो ये बताते हैं कि भक्त और देव में कोई भेदभाव नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। भक्त अगर भक्तवत्सल से अनन्य प्रेम रखता है तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाते हैं। शबरी जो कि वनवासी भील जाति से थी, ये बताता है कि किसी तरीके की अस्पृश्यता, किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का विलगाव, किसी तरीके का अंतर समाज में नहीं था। और यही समत्व और ममत्व का जो समाज है वही सनातन संस्कृति और रामराज की स्थापना करता है। शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धावनत हुए अनुज लक्ष्मण के सामने। अनुज लक्ष्मण जिनको भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में उनके सहचर के रूप में लगातार साथ रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग 12 भगवान श्री राम ने कहा कि अस विचारे जिये जागा हुताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जंगलों और कोलाहल आप सुन सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय इस समय ऊर्जस्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। और यहाँ पर आज ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वज का यहाँ ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक पढ़े
समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उसको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ खड़े हैं। अब वो वहां से वापस चल रही है।
जमीन को नुकसान गया है। पानी नहीं रोकता। लगभग 25 लाख वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो वेदथे खोजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोसस्तानो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। राम नाम लिया। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम कृष्णपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम कृष्णपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिगषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमले तु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
ये ध्वजदंड जो शिखर के ऊपर लगाया गया है, अब तुम उधर क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद से बने शिखर के नीचे तो वहाँ ट्रेन में आ जाएगा। शिखर के ऊपर से 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं, उस भूतल से 191 फीट ऊपर आप देखते होंगे मंदिर की किसी चौड़ा हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सिकोता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाती है। सामान्य ध्वज बदलने के लिए मंदिर में सीढ़ियां लगा देते हैं, लोहा पत्थर को खराब करेगा और इसलिए यहाँ सीढ़ियां नहीं लगाएगा। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां पर ध्वजारोहण अब से थोड़ी देर बाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम दरबार के दर्शन किए। श्री राम दरबार, जिसकी स्थापना 3 से 5 जून के बीच प्रथम तल पर की गई है भगवान श्री राम के इस मंदिर में। श्री राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब एक साथ हैं और साथ ही साथ कपीश हनुमान भी श्री राम दरबार के अभिन्न अंग हैं कि प्रथम तल पर स्थापित किया गया है इस भव्य मंदिर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए, इससे पहले माता अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। और राम दरबार कहीं न कहीं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रतीक है, रामराज का प्रतीक है। राम दरबार उस भावना का प्रतीक है जो कहा जाता है कि सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर्वोच्च संकल्पना, जो आदर्श संकल्पना जो शासन की गई है, वो राम राज्य के रूप में की गई है, राम दरबार के रूप में की गई है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता द्वय और साथ ही साथ भगवान हनुमान की स्थापना की जाती है और प्रतीक है राम के राज तिलक का, राज्याभिषेक का, रामराज का। श्रद्धान्वित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में, माता अन्नपूर्णा के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और अब मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। जनमानस के बीच, जनता जनार्दन के बीच, विशिष्ट अतिथियों के बीच, अवधपुर वासियों के बीच। और आज स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है श्री अयोध्या धाम में, जब ध्वजारोहण होगा उत्तुंग शिखर पर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर। श्री राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनमानस आज 6 से 7 हज़ार लोग काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक नगरियों से इस स्वर्णिम पल के साक्षी बनने के लिए भगवान श्री राम लला के मंदिर के प्रांगण में इस वक्त उपस्थित हैं और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन पलों की जब ये जो ध्वजदंड आपको दिख रहा है उस पर अद्भुत
धर्म ध्वजा आज प्रतिष्ठित की जाएगी और इसी के साथ शंखनाद किया जाएगा। भगवान श्री राम के उन मूल्यों का संपूर्ण विश्व के समक्ष जब राज्य की कल्पना होती है तो एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य को ही कहा जाता है। और श्री धाम अयोध्या में राम राज्य 11,000 वर्षों तक प्रतिष्ठित रहा। एक ऐसा शासनकाल जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। आज कलयुग में हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ उसी राम दरबार की झलक जो इस वक्त हम प्रतिमाओं के रूप में आज दर्शन कर पा रहे हैं, उस साकार रूप में इसी अयोध्या धाम पर संपूर्ण मानवता को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित करती हुई नजर आ रही है। और राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो कहा जाता है कि 11,000 वर्षों के दौरान कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ तक कि इस पूरे शासनकाल में किसी भी दुर्घटना से किसी की मृत्यु नहीं हुई, कहीं पर आगजनी की खबरें नहीं आई, किसी के रोगी होने की खबरें नहीं आई। ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे श्री अयोध्या धाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए सप्त मंदिर के, उसके बाद माता अन्नपूर्णा, श्री शावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन, राम दरबार में पूजा अर्चना, श्री रामलला के दिव्य मंदिर में पूजा अर्चना आरती का कार्यक्रम। और अब सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज के इस अभिजीत मुहूर्त की, जो कि करीब 12 बजे ये होगा। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त सुनिश्चित होता है और अभिजीत मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सम्मुख ध्वजारोहण करेंगे। 11:55 से लेकर आगे के अभिजीत मुहूर्त में जो संयोग बना है, जो सुखद संयोग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अभिजीत मुहूर्त में ही आज ध्वजारोहण हो रहा है। भगवान राम, श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ध्येय वाक्य है वो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः, और जो श्लोक है वो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। साधु सत्य पराक्रमः, साधु हैं, सत्य शाश्वत हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम इव वासवः, वे समस्त लोक के राजा हैं, सर्वस्व के राजा हैं, त्रिभुवन के राजा हैं, वैसे ही जैसे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो धर्म के मूर्त रूप में, पवित्र रूप में, साधु रूप में, सत्यवादी रूप में, सभी लोगों के राजा के रूप में, लोकनाथ के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम का अवतरण इसी अयोध्या धराधाम पर हुआ और इसी अयोध्या धराधाम पर उनके जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आज उस संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के, जनता जनार्दन के, विशिष्ट अतिथियों के, अवधपुरवासियों के, और आज निश्चित तौर से वो अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता, वह अवध जहाँ किसी का वध नहीं होता, एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए आयाम को। हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कहती है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु बनकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंघल की भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही।
और हम नहीं आए थे कहीं। ये आर्यावर्त की भूमि, ये हिंद भूमि, ये हिंद देश, ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त निश्चित तौर से उस आर्य आर्ष संस्कृति का प्रतीक है और उसी आर्य आर्ष संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए अध्याय के रूप में यहाँ पर आज ध्वजारोहण हो रहा है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। तपस्वी के रूप में, तेजस्वी के रूप में, तेजपुंज के रूप में, तेजोमय रूप में, त्याग, तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। आदर्श शासन की संकल्पना के रूप में भगवान श्री राम का शासनकाल रामराज जाना जाता है। और जहाँ पर कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर रहे परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए धर्म की स्थापना, धर्म जिसे कि हम धारण करते हैं, धर्म जो कि मर्यादा स्वरूप है, धर्म जो कि विश्व बंधुत्व और समाज कल्याण के मूल शाश्वत मूल्यों को समेकित किए रहता है, धर्म जो कि सर्व कल्याण और लोकमंगल का पर्याय है, उसी धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम ने पूरे विश्व संस्कृति के सामने रामराज की स्थापित किया। और आज इसी सांस्कृतिक अध्याय में नया अध्याय जुड़ रहा है, जब ये शिखर आप देख रहे हैं, उत्तुंग शिखर, स्वर्ण जड़ित ये गुंबद और स्वर्ण जड़ित गुंबद के ऊपर ये उत्तुंग दंड और उत्तुंग दंड पर ये विशिष्ट भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज, जिसमें ओम जो कि भगवान का ओंकार नाम है, जो कि कोविदार, जो कि सूर्यवंशी अयोध्या का राजवृक्ष है, और जहाँ पर भगवान सूर्य जो कि स्वयं भगवान श्री राम के सूर्यवंश के होने के पर्याय हैं, इन तीन प्रतीकों को समेकित किए हुआ यह ध्वज आज यहाँ पर इसका आरोहण होगा। ये ध्वज यहाँ पर फहराया जाएगा और निश्चित तौर से ये केसरिया ध्वज हमारे ऋषियों के रंग को समेकित किया हुआ है, हुतात्माओं के रुधिर को समेकित किया हुआ है। भगवा रंग, केसरिया रंग, ये ध्वज का रंग ऋषियों का रंग है, मुनियों का रंग है, वीरों का रंग है, बलिदानियों का रंग है, संतों का रंग है, और जनक लली के मस्तक का भी रंग है, अंजना के लाल हनुमान का भी रंग है। यह अवधपुरी के हर एक स्वरूप का रंग है, ये भगवा रंग है, ये सनातन सत्य शास्त्र संस्कृति का रंग है, जो अपने आप में वीरता को, पराक्रम को, त्याग को, तपश्चर्या को, बलिदान को और विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थिदान को भी देने वाली संस्कृति का पर्याय है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व कल्याण के लिए अस्थि का दान करती है। महर्षि दधीच ने विश्व कल्याण के लिए वज्र बनाने के लिए अस्थि का दान किया। तो ऐसी समावेशी संस्कृति, ऐसी संकल्पना, ऐसा आदर्श स्वरूप राम राज्य का, ऐसा आदर्श अद्भुत अलौकिक रूप राम दरबार का, जिसके हम साक्षी हो रहे हैं। और कार्यक्रम है श्री राम मंदिर के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के ध्वजारोहण का, और प्रधानमंत्री उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच भगवान श्री राम के सम्मुख। अश्विनी, चूँकि आप इस यात्रा को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी संपूर्ण भावना, सामाजिक समरसता की संपूर्ण भावना इस पूरे मंदिर के निर्माण में दिखाई देती है। आपने कई बार अपने रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर निर्माण करने वाले कारीगर सम्मिलित हुए, अलग अलग वस्तुएं आईं, तो संपूर्ण भारत का योगदान कहा जा सकता है इस श्री अयोध्या धाम में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और जिसमें आज सप्त मंदिरों की स्थापना जो सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ही आज संपूर्ण विश्व के सामने आ रहा है। कैसे संपूर्ण भारत आज इस एक प्रतीक के तौर पर दृश्यमान हो रहा है? निश्चित तौर से अगर देखें तो अगर यहाँ पर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी रंग के पत्थर लगे हैं, तो दक्षिण भारत के नक्काशी शिल्पकारों ने और साथ ही साथ गुजरात के अनेक शिल्पकारों ने इस अद्भुत नक्काशी का काम किया है। पूर्वांचल क्षेत्र के श्रमिकों ने स्वमेव जयते के महत्व को स्थापित किया है। ये मंदिर का उत्तुंग शिखर सत्यमेव जयते की अभिव्यंजना करता है।
सप्तऋषियों का मंदिर सामाजिक समरसता का अगर द्योतक है तो भगवान शेषावतार का मंदिर, भगवान शेषनाग का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर यह अद्वितीय स्वरूप बताता है भ्रातृभाव का, अनुज प्रेम का, समादर का, सहोदर के साथ समवाय का, और साथ ही साथ जो सायुज्य की संकल्पना की जाती है उसका ये कहीं न कहीं पर्याय है कि कोई भेद नहीं है भक्त में और देव में। सनातन संस्कृति का यही स्वरूप है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो जो ध्वज यहाँ पर आज फहराया जाएगा वो ध्वज तकरीबन शिखर से 30 फीट और ऊंचा होगा। 161 फीट के आसपास मंदिर के शिखर की ऊंचाई है। तो 191 फीट के ऊपर धर्मध्वजा, ये भगवा ध्वज, भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज लहराया जाएगा। और निश्चित तौर से ध्वज कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण होता है कि देवों का यहाँ पर वास है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ अलौकिक ऊर्जा का संचार है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पर संस्कृति के संवाहक के रूप में भगवान खुद अधिष्ठित हैं। और ध्वज कर्म का भी प्रधानता होता है। कुरुक्षेत्र में भी ध्वज था, कर्म क्षेत्र में भी ध्वज था। ध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारे अभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ध्वज हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। तो संपूर्णता के रूप में आज इस महाकार्य के संपूर्ण होने की स्थिति में ध्वजारोहण की वो क्षण नज़दीक है जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और साथ ही साथ भगवान श्री राम के इस दरबार को अगर देखें तो भगवान श्री राम, माता जानकी, अनुज, लक्ष्मण, भरत और कपिराज, भगवान हनुमान सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और भगवान का ये दरबार प्रथम तल पर अवस्थित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर, ये 3 तल का मंदिर है। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना 3 से 5 जून के बीच अनेक विग्रहों की स्थापना की गई थी इसी वर्ष। और निश्चित तौर से ये अद्भुत स्वाभिमान का प्रतीक, वास्तु का प्रतीक, वास्तु और प्रौद्योगिकी के अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक और भारत भारतीयता का प्रतीक, ये पूरा का पूरा राम मंदिर जहाँ पर अपार जन समुदाय उपस्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण करेंगे। और इससे पहले राम मंदिर के शिखर पर जो फहराया जाने वाला ध्वज है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उसको विधिवत स्थापित कर दिया गया है। इससे पहले उसका महापूजन रविवार यानी कल संपन्न किया गया, रविवार को संपन्न किया गया था। ध्वजारोहण के जो अनुष्ठानों के कार्यक्रम में कई सारे जो अनुष्ठान हैं वो 21 नवंबर से ही शुरू कर लिए गए। और लगातार आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा जिनको माँ पार्वती का ही एक स्वरूप कहा जाता है, जो अन्नो वै प्राण जिसे कहा जाता है अन्नो वै ब्रह्मा, स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है। माँ अन्नपूर्णा, अन्नदा, अन्नपूर्णेश्वरी के नाम से भी हम जानते हैं। काशी विश्वनाथ में भगवान श्री विश्वनाथ की बिल्कुल समीप ही विराजती है माँ अन्नपूर्णा वहाँ। और पौराणिक कथाओं को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर अन्न की स्थापना भी माँ ने ही की और उन्हीं की कृपा से हम सभी के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। शक्ति का स्वरूप है, भोजन और अन्न की देवी हैं। और श्री राम लला के मंदिर प्रांगण में ही माँ अन्नपूर्णा के प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हाथों में कलश है और वो कलश हर व्यक्ति के क्षुधापूर्ति का माध्यम है। माता अन्नपूर्णा का यह स्वरूप शक्ति रूपेण संस्था का स्वरूप है। भगवान श्री राम का ये बाल विग्रह अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करता है। जब लोग देखते हैं कि 5 सदियों की मनोकामना और मनोरथ पूर्ण हुआ, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जगत प्रतिष्ठा भी हुई भारत की। सत्य सनातन धर्म अधिष्ठित शुभ मंगल बेला आई, भारत माँ की जगत प्रतिष्ठा यज्ञ पताका लहराई। और अब से थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण होगा। और भारत माता के ही स्वरूप को भी अन्नपूर्णा के स्वरूप में देखा जाता है। पौराणिक रूप से अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहाँ परिसर में स्थापित किया गया है। और माँ भारती को भी हम अन्नपूर्णा के रूप में मानते हैं, जिनके शस्य श्यामल सुजलाम सुफलाम इस पूरे शस्य श्यामला धरती से अन्न निकलता है। और देशवासियों के कोटि कोटि देशवासियों का उदर पूजन होता है।
क्षुधा समाप्त होती है। और कहा गया है कि अन्नपूर्णा भारत माता जग के सब दुख दैन्य मिटाएं, अर्पित कर दें मातृभूमि को तन मन धन और प्राण को। अन्नपूर्णा माता के रूप में भारत माता भी है अन्नपूर्ण। और देखिए ये बिहवल है वो रामधुन पर, वहाँ पर चलने वाले भजन पर, वहाँ पर चलने वाले संगीत पर लोग आह्लादित हैं, क्योंकि ये ऐसा युगांतकारी क्षण है जिसकी वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा थी। श्रमजीवी भी हैं, अवधपुर के लोग भी हैं, पूर्वांचल के लोग भी हैं, विशिष्ट जन भी हैं। और राम के दरबार में तो खैर कोई विशिष्ट नहीं रहता। भगवान श्री राम के दरबार में समत्व और ममत्व का ही बोध होता है। और भाव विह्वल कर देने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर अयोध्या धाम से। अश्विनी, हमारे संविधान की मूल प्रति में भी ये जो राम दरबार है उसकी छवियां अंकित हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मूल प्रति है उसमें भगवान श्री राम का नीति निर्देशक तत्व पे अगर देखें तो राम कथा वर्णित है, भगवान बुद्ध वर्णित है, और उसको समादृत स्थान से, समादृत रूप से संविधान के मूल स्वरूप में उसको अवस्थित किया गया था। और कैलीग्राफी की गई है, वो मूल प्रतियां संरक्षित भी है। लेकिन कालांतर में जो एक ब्लैक एंड वाइट स्वरूप आया संविधान का, उनमें उन आलेखों को कहीं ना कहीं हटाया गया। तो निश्चित तौर से राम अगर देखें तो संपूर्ण भारत की चेतना है। भगवान श्री राम केवल सनातन धर्म के आराध्य ही नहीं, राम नाम भी है, राम अभिवादन भी है, राम जीवन भी है, राम वृत्ति भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मैं उसका उद्धरण करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राम व्यक्ति को नहीं, वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रकृति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति का सारस्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों का सदमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? तो भारतवर्ष के प्रतीक के रूप में, भारत भारतीयता के तेजपुंज के रूप में भगवान श्री राम है। राम नाम भी है, राम सब में है, राम सबके हैं, और सबके राम और सब में राम की दृष्टि को ही सनातन संस्कृति स्थापित करती है। सनातन संस्कृति जो किसी का भेदभाव नहीं करती है, सनातन संस्कृति में जहाँ पर ममत्व और समत्व का बोध होता है और लोग विह्वल हैं, आह्लादित हैं, ऊर्जस्वित हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं अजय कि जब मंदिर के उत्तुंग शिखर पर हमारा केसरिया लहराएगा और जहाँ पर सूर्य, ओविदार वृक्ष और साथ ही साथ ओम का अंकन हुआ है, वो पवित्र ध्वजा आज संपूर्ण सिद्धि के रूप में, पूर्णता के रूप में, मंदिर निर्माण के संपूर्णता के प्रतीक के रूप में स्थापित होगा। ये छत्र देख रहे हैं, जो छत्र है, ये छत्र कहीं ना कहीं ऐसा छत्र है जो लोगों को अभीत करता है, जो लोगों को निर्भय करता है। ये ऐसा छत्र है जो रामराज की संकल्पना को लोगों के सामने रखता है। और ये वो ऐसा छत्र है जो ये बताता है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भगवान राम ने अगर प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रणकीन, तो निश्चरहीन उन्होंने समूची धरती को किया और रामराज की स्थापना की। भगवान श्री राम ने अगर प्रण किया